वेलकम स्टूडेंट्स एट वेरिडी पाथ इंस्टीट्यूट। आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको हम राइट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आपको हम 9th, 10th, 11th और 12th 4 साल हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक जेई या नीट, उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे। आपको 9th, 10th में ही आपको 11th, 12th के बेसिक्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे और जब आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे तो आपका एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब जब आप 11th में आओगे तो आप जेई और नीट के क्वेश्चन करते हो जाओगे। ठीक है, आज हम एक छोटा सा डेमो लेक्चर देख रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ओके, हमारे सामने एक पिक्चर दिया गया है। ठीक है, उस पिक्चर में कुछ हमारी बॉडी के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स दिए गए। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं कि ये कैसे क्या है, कैसे वर्क करता है ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पे बना देते हैं एक बकल कैविटी। ठीक है, एक बकल कैविटी बना देते हैं और ये आपका माउथ है, ये आपका माउथ है। ठीक है, ये आपके माउथ के अंदर, यहाँ पे माउथ के अंदर आपके बकल कैविटी में टीथ्स होते हैं। ठीक है, टीथ्स होते। उन टीथ का काम क्या है? उन टीथ का काम ये है कि जो खाना हमने लिया अंदर, ठीक है, हमारे माउथ में जो खाना लिया उसे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, तोड़ के। ठीक है, बाइटिंग के जरिए हमारे जो टीथ है वो फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे? वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे? वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज़ करेंगे जो हमारे खाने के साथ में मिक्स हो जाएगा, जो हमारे खाने के साथ में मिक्स हो जाएगा। ओके, अब जब वो सलाइवा हमारे खाने के साथ में मिक्स हो गया और हमारे टीथ ने उस खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो अंदर हमारे माउथ के अंदर जो पार्टिकल फॉर्म में जो खाना है जो सलाइवा से मिक्स हो गया है उसे हम कहते हैं बोलस। उसे हम क्या कहते हैं? बोलस। दैट स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ फूड विच इज़ बीन मिक्सड विद दैट सलाइवा इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? बोलस। इज नोन एज बोलस। अब ये जो खाना आगे की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है, जब ये खाना नीचे जाएगा हमारे, तो फेरिंग से होते हुए उसको एक चीज़ उसको मदद करेगी। यहाँ पे हमारे जस्ट हमारा ये जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप के ओपनिंग के यहाँ पे हमारे एक ऐसा छोटा सा ऑर्गन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। अब ये जो एपिग्लॉटिस है, खाना हमारे मुंह में आया, मुंह से फिर हमारे जो एपिग्लॉटिस का काम ये है कि जो खाना है ये फूड पाइप में जाके ट्रैवल करे, मतलब फूड पाइप में जाए, ना कि विंड पाइप में जाए। ठीक है, ये जो हमारी फूड पाइप है, इसके आगे हमारी क्या होती है? विंड पाइप होती है। तो ये विंड पाइप में हमारा खाना ना चला जाए और हमारे फूड पाइप में हमारा खाना जाए, जिसे हम क्या कह रहे हैं? बोलस कहते हैं। वो बोलस इस फूड पाइप में जाए, वह काम एपिग्लॉटिस करता है। ठीक है, वह काम कौन करता है? एपिग्लॉटिस करता है। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फूड पाइप। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस। इसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं। अब ये जो ईसोफेगस में जो हमारा बोलस है, जो हमारा फूड है, वो जब ये ईसोफेगस में ट्रैवल करेगा, तो हमारे ईसोफेगस के अंदर स्पिंस्टर मसल्स होती है। क्या होती है? हमारे ईसोफेगस के अंदर स्पिंस्टर मसल्स होती है। ईसोफेगस में स्पिंस्टर मसल्स होती है। अब ये जो स्पिंस्टर मसल्स है, इसका काम होता है हमारे फूड पाइप से जो खाना है वो धीरे धीरे ऐसे करके मूव करके नीचे हमारे स्टमक तक जाए। ओके, तो ये जो खाना हमारे स्टमक तक जा रहा है, जो मूवमेंट है, जो स्पिंस्टर मसल्स की मदद से जो मूवमेंट हो रहा है बोलस का ईसोफेगस के अंदर स्टमक तक जाने के लिए,
उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो बोलस हमारा ईसोफेगस में आया और ईसोफेगस से जब ये ऐसे करके नीचे आ रहा है, इस तरह का जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट कौन करा रहा है, स्फिंक्टर मसल्स करा रही है। और उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करके और बाद में ये जो खाना है ये हमारा कहाँ पे आ गया, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करके खाना आ गया हमारे स्टमक के अंदर, खाना आ गया हमारे स्टमक के अंदर। तो ये जो हमारा स्टमक है, इसकी जो इनर लेयर है, उस इनर लेयर के अंदर जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस, उसके अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस। ठीक है, फिर जो हमारा स्टमक है उसकी लेयर प्रोड्यूस करती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज करता है हमारा इनर लाइनिंग। ठीक है, उस जैसे कि पेप्सिन, जैसे कि पेप्सिन। ठीक है, अब ये जो म्यूकस है, इसका काम है जो हमारा इनर वॉल है स्टमक का, उस इनर वॉल में स्कार्स ना हो, ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होने की वजह से इनर वॉल के अंदर स्कार्स ना हो जाए, इसके लिए हमारे स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूसेस जो डेवलप किए इनर लाइनिंग ने, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेप्सिन कह रहे हैं। ठीक है, वह क्या काम करेगा, वो हमारे खाने को डाइजेस्टिबल फॉर्म में कन्वर्ट कराने का काम करेगा। और ये जो HCl है, इसका जो मेन काम है, HCl हमारा फूड जो स्टमक में आया, हमारे स्टमक में जो फूड आया, उस फूड में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है उसको ये ख़त्म करता है। HCl क्या करता है, फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। ठीक है, अब ये फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया HCl से ख़त्म हो गए और हमारे डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से वो जूस में कन्वर्ट हो गया। जो फूड है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक लिक्विड जूस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से स्टमक से फिर यहाँ पे आएगा, स्टमक से कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट्स है। ठीक है, ये तो था हमारा स्टमक वाला पोर्शन, हमारा स्टमक वाला पोर्शन था। ठीक है, अब कहाँ पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये हमारा पहला पार्ट है, जो स्टमक से और यहाँ तक का पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, इसे हम कहते हैं डियोडनम, डियोडिनम, इसे हम कहते हैं डियोडनम। ठीक है, अब ये जो डियोडनम है, इस डियोडनम के अंदर भी, ठीक है, कुछ जूसेस का सिक्रीशन होता है। और वो जूसेस का सिक्रीशन कौन कराता है, इस डियोडनम में जूसेस का सिक्रीशन होता है, वो कराता है एक तो लीवर, ठीक है, और एक कराता है पैंक्रियास, लीवर और पैंक्रियास। जो लीवर है, वो लीवर हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें क्या सिक्रीट करेगा, वो हमारे उसमें सिक्रीट करेगा बाइल जूस। क्या सिक्रीट करेगा, बाइल जूस। ठीक है, और हमारे डियोडनम में जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें पैंक्रियास क्या सिक्रीट करेगा, पैंक्रियास सिक्रीट करेगा पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब ये जो बाइल जूस है और पैंक्रियाटिक जूस है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसलिए सिक्रीट हो रहे हैं जिससे कि हमारा जो जूस के फॉर्म में फूड आया डियोडनम में, उसमें प्रेजेंट, हमारे खाने में प्रेजेंट जितने भी मिनरल्स और जितने भी विटामिन्स है, वो सारे के सारे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। अब वो बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होते हैं कि भाई हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका अंदर की साइड में लाइनिंग पे विलीज प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे विलीज प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे। वो विलीज, दिस विलीज आर कनेक्टेड विद ब्लड वेजल्स। ठीक है, तो हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को पहुंचाने का काम विलीज करते हैं। एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस in which the minerals, vitamins
okay, that all are being consumed in our blood vessels through villi in our via our small intestine, okay। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में मिडल पोर्शन में और लास्ट पोर्शन में, ठीक है, डियोडनम के अंदर जूसेस सिक्रीट हुए, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो जेजुनम और इलियम, जो लास्ट पोर्शन है इलियम, लास्ट पोर्शन है इलियम, और जो मिडल पोर्शन है उसे हम जेजुनम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इलियम है, दिस इलियम, द एंड पोर्शन ऑफ दिस इलियम इज बीन कनेक्टेड विद द स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ अवर लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। हमारे खाने में प्रेजेंट वेरियस न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करा लिया। उसके बाद में जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है विथ सम सॉर्ट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है इधर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक चीज़ है, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से होता है, और इस पार्ट को हम कहते हैं अपेंडिक्स, इस पार्ट को हम कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। कभी हमारा यहाँ पे मटेरियल, अगर फूड हमारा यहाँ पे फंस जाता है तो हमें बॉडी में, पेट में, स्टमक में पेन होता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है इस पार्ट को काट देते हैं, जिससे कि वो हम कहते हैं कि भाई हमारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये अपेंडिक्स है, इसको डॉक्टर काट देता है, जिससे कि हमारा जो खाना फंसने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है और हमारा स्टमक पेन नहीं करता है। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया है, ठीक है। उसके बाद में सम सॉर्ट ऑफ वाटर एंड देन अनवांटेड वेस्ट मटेरियल एंड इलेक्ट्रोलाइट, वो आ गए कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए। तो ये हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है, पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़, ये इलेक्ट्रोलाइट को भी एब्जॉर्ब करा देगा, और ये क्या करेगा? आगे की तरफ धकेलेगा किसको? वेस्ट मटेरियल को। आगे की तरफ धकेलेगा किसको? वेस्ट मटेरियल को। आगे की तरफ ये धकेलेगा वेस्ट मटेरियल को, जिसे हम क्या कहते हैं? फीसस, जिसे हम कहते हैं फीसस, ठीक है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इसने क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब करा दिया। वाटर को एब्जॉर्ब कराने के बाद में अनवांटेड वेस्ट को फीसस में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ रेक्टम में ये स्टोर हो गया। दिस पोर्शन इज रेक्टम। रेक्टम में हमारा फीसस स्टोर हो गया, और फिर ये एनस के जरिए, ये क्या है हमारा? एनस के जरिए बाहर आ गया, ठीक है। अब हमने अलग अलग हमारे ऑर्गन्स को स्टडी किया। सबसे पहले हमने देखा बकल कैविटी। बकल कैविटी में हमारा खाना जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ। स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के बाद वह सलाइवा से मिक्स हुआ। सलाइवा से मिक्स होने के बाद में वो, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बोलस भी कहते हैं, ठीक है। तो बोलस बन गया। अब वो बोलस हमारे ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आया। ईसोफेगस में स्पिंक्टर मसल्स प्रेजेंट थे, जिसने क्या कराया? जिसने उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराया फूड को। फिर फूड आया हमारे स्टमक में। हमारे स्टमक में तीन चीज़ें बनती है, म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। म्यूकस का काम होता है कि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होने की वजह से स्कार्स ना हो जाए, और HCl का काम होता है हमारे स्टमक में जितने भी फूड, जो भी फूड हमारे स्टमक में आता है उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया को ख़त्म करना, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस जैसे पेप्सिन रिलीज होता है, उसका काम होता है हमारे फूड को जूस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो एक एसिडिक बिहेवियर जैसा करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो हमने पूरे दिन खाना नहीं खाया, या काफ़ी देर समय तक हम खाना ना खाए, ठीक है, भूखे पेट रहे, तो हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता रहेगा। और HCl प्रोड्यूस करने से क्या होगा? जैसे जैसे हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि एसिडिक बिहेवियर स्टमक का बढ़ जाएगा, और यहाँ से जो हमारी गैस HCl है वो ऊपर की तरफ आएगी। वो कहाँ आएगी? ऊपर की तरफ आएगी। तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? हम एसिडिटी एक्सपीरियंस करेंगे। हम एसिडिटी एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये जो एसिडिटी है, दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ HCl इन अवर स्टमक
okay, and we don't take any food for a long period of time, and that HCl comes in upward direction, and that is also known as what? That is also known as acid reflux. That is also known as acid reflux. Acid reflux, ठीक है। रिफ्लक्स का मतलब एसिड बिहेवियर, जो एसिडिटी बनी है, एसिडिक नेचर बना स्टमक का, उसमें प्रोड्यूस जो एसिड है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट इज एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। अब स्टमक के अंदर जो काम होता है वो हमने देखा, म्यूकस को देखा, HCl को देखा और डाइजेस्टिव जूसेस को देखा। फिर हमारा जो फूड जो जूस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जूसेस और सीक्रेट हुए, ठीक है, जो कि लिवर और पैंक्रियाज ने सीक्रेट कराए। लिवर ने सीक्रेट क्या कराया? बाइल जूस, और पैंक्रियाज ने सीक्रेट कराया पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। इन्होंने प्रोटीन को फैटी एसिड्स में तोड़ा, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का काम कराया, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स विलीज की मदद से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद में ये ट्रैवल करा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर अनवांटेड वेस्ट, वाटर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया? मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन करा दिया, इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करा दिया, ठीक है, और उसने जो अनवांटेड वेस्ट बना था उसको, जिसे हम फीसस कहते हैं, उसको आगे पहुंचाने का काम किया। वो फीसस हमारे रेक्टम में स्टोर हुआ और फिर हमने उसे एनएस के जरिए बाहर फेंक दिया। सो दिस इज द कंप्लीट process of working of human digestive system of various parts of our human body, okay, and now all these organs which are attached to each other in our digestive system, like this esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, our buccal cavity, okay, ये सारी चीज़ों को एक साथ, इन सारी चीज़ों को एक साथ हम क्या कहते हैं, ये जो पाथ फॉलो करती है, जो खाना हमारा मुंह से लेकर के, ठीक है, फिर हमारे मुंह में हमने खाना डाला, फिर हमारा जो एपिग्लॉटिस है उसने मदद करी उसको फूड पाइप में डालने के लिए, फिर फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट हुआ जिसे हमने क्या कहा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और वो किसने कराया? वो स्पिंचटर मसल्स ने कराया। फिर वो खाना आया हमारे पेट के अंदर, हमारे पेट के अंदर जूस सीक्रेट हुआ, ठीक है, जैसे कि पेप्सिन। उस जूस ने उस खाने को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया करी, ठीक है, कन्वर्ट करा। फिर हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस हुआ, जिसने क्या किया? हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया को ख़त्म किया, ठीक है, और हमारे पेट के इनर लाइनिंग में सरफेस पे क्या था? म्यूकस था, जो कि ज़्यादा HCl बनने से स्कार्स ना हो, उससे हमारे स्टमक को बचाया। फिर उसके बाद में जो हमारा जूस है, फूड जो जूस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुई, जहाँ पे वेरियस विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आया कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हुए, और उसने क्या किया कि भाई उसने फीसेस में कन्वर्ट करके आगे की तरफ धकेला। फिर रेक्टम में वो फीसेस कलेक्ट हुआ, स्टोर हुआ, फिर हमने एनएस के जरिए उसे बाहर दे दिया। और ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे ऑर्गन्स है, इसे हम क्या कहते हैं? इन सारे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? इन सारे ऑर्गन्स को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरी कैनाल जो फूड को ट्रैवल करा रही है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। ये जो रास्ता तय किया पूरा हमारी बकल कैविटी से लेकर के, फूड पाइप से लेकर के, स्टमक से लेकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के, लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर के, रेक्टम से लेकर के एनस तक, ये जो रास्ता तय किया है एलिमेंट्री कैनाल के जरिए, वो किया है करीबन 9 मीटर। वो कितना किया है? करीबन 9 मीटर, मतलब करीबन 30 फीट के बराबर, ठीक है, मतलब ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर की कोई बिल्डिंग। इतना बड़ा फूड हमारे पेट में रास्ता, हमारे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में रास्ता तय करता है, ठीक है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमें दिख रहा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मतलब लेंथ ज़्यादा है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन करीबन 3 से 6 मीटर वेरी करती है, 3 से 6 मीटर इसकी लेंथ वेरी करती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो है वो करती है 1.5 मीटर वेरी, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम ये 1.5 मीटर ही है और ये 3 to 6 मीटर है, इसकी लेंथ ज़्यादा है। फिर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं? इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है।
उसका डायमीटर काफ़ी छोटा है इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन ये 3 to 6 मीटर तक वेरी करती है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर तक ही वेरी करती है। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, विच वी हैव studied right now, and this is the working of these different organs we have seen here. Okay, so I hope you all have understood properly and you can write this human digestive system. ठीक है, अब हम इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे मान लो हमें पूछा गया कि भाई जो फूड है जो कि सलाइवा के साथ मिक्स होकर के हमारे जो बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट है उसने स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, सलाइवा से मिक्स हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे बोलस। ये हमसे पूछा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलस कहेंगे। फिर दूसरी चीज़ हमसे ये पूछी जा सकती है कि भाई जो बोलस है उसने जो ईसोफेगस में मूवमेंट किया है, ठीक है, जो ईसोफेगस में मूवमेंट किया है उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसकी मदद से हुआ ईसोफेगस में? तो हम बोलेंगे स्पिंस्टर मसल्स की मदद से हुआ। ठीक है, हमसे पूछा जा सकता है कि भाई HCl का रोल क्या है स्टमक के अंदर? तो हम बोल सकते हैं कि फूड जो हमारे स्टमक में आया उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया को मारना, ठीक है, बैक्टीरिया फ्री करना फूड को। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई म्यूकस क्यों प्रेजेंट है हमारे स्टमक में? तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारे स्टमक में अंदर स्कार्स ना हो जाए, उससे बचाने के लिए म्यूकस, इनर लाइनिंग म्यूकस लेयर बनाती है। ठीक है, कि भाई पेप्सिन का रोल क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि पेप्सिन का रोल है कि जो फूड है उसको डाइजेस्टिबल फॉर्म में, जूसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भाई लिवर और पैंक्रियास, जो लिवर बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं, उसका रोल क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो फूड में हमारे प्रेजेंट जितनी भी एनर्जेटिक चीज़ें हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, उसको एब्जॉर्ब कराना। ठीक है, तो इस तरीके से ईसोफेगस, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस का वर्किंग हमने अभी एट प्रेजेंट देखा। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ का, एक एक ऑर्गन का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आप उसे प्रॉपरली समझो। ठीक है, और उसके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, सो दिस वी हैव सीन इन दिस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, and now we will see the working of human digestive system in our next slide. Understood? So this is the working of human digestive system. Okay, now this is a human body, right? हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये कुछ इस तरीके से हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है हमें। ठीक है, और ये हमारे अलग अलग पार्ट्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, राइट? दिस इज़ माउथ, फेरिंग्स के नीचे की तरफ एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है, ये हमारी फूड पाइप है, ईसोफेगस, ये हमारा स्टमक है, पैंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब ये देखो खाना डाला मुंह में, ठीक है, इस खाने को हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट टीथ क्या कर रहे हैं? इसे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। टीथ ये स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, सलाइवा मिक्स हो रहा है इसके साथ में, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स ने रिलीज़ किया। ये सलाइवा ने इसको क्या कर दिया? एक सलाइवा ने इसको बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर ये देखो एपिग्लॉटस ने रास्ता बनाया इसको फूड पाइप में जाने के लिए। ये फूड पाइप में ट्रेवल कर रहा है। ये स्पिंस्टर मसल्स इसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फूड को करा रही है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये फिर फूड आ गया हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, हमारे स्टमक में आने से इसके ऊपर HCl आया। HCl ने क्या किया? इसमें प्रेजेंट सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिए। फिर हमारे जूसेस सिक्रेट किया स्टमक में। ठीक है, वो जूसेस ने इसको जूस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, डिओडनम फर्स्ट पार्ट हमारा, यहाँ पे क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ डिओडनम में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करा रहा है। ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर, राइट? अब ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, जीजुनम और ये इलियम, देयर आर 3 पार्ट्स इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता जा रहा है फूड में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है। ये हमारा लीवर और ये पैंक्रियास। ठीक है, ये डिओडनम। ठीक है,
जो इन्होंने जूसेस सीक्रेट किए, लीवर ने क्या सीक्रेट किया, बाइल जूस, पेंक्रियाज ने क्या सीक्रेट किया, पेंक्रियाटिस जूस। ये देखो, ये न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, प्रोटीन को फैटी एसिड्स में तोड़ा जा रहा है और ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, ये कोलोन है, यहाँ से आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में फूड। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब हो गया, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो गए, और क्या, इसने इसको फीसेस में कन्वर्ट किया, वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, और फिर ये देखो, ये वेस्ट मटेरियल आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये वेस्ट मटेरियल आ गया कहाँ पे, रेक्टम के अंदर। ठीक है, ये रेक्टम के अंदर स्टोर हो गया, रेक्टम में स्टोर होने के बाद ये एनएस के जरिए बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। इसलिए आप लोग वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, वेरिटियन बने, और नीट को क्रैक करने के लिए आपको हम बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल प्रदान करेंगे। यू विल गेट अ वेरी गुड एजुकेशन सिस्टम हियर एंड यू विल बी completely ready in your 11th standard to solve all the NEET and JEE questions. Thank you very much.